एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में देखते हैं कि हमारे एनिमी का हीरो एक ताकतवर ड्रैगन एक ही बार में मार देता है और वह उसको मार कर कहता है, मेरे क्रिस्ट की बढ़ने की कोई जगह नहीं बची है। मेरी पहली क्रिस्ट में माहिर हूँ और दूसरी क्रिस्ट पावर में माहिर है। तीसरी क्रिस्ट की पावर रैपिड फायरिंग में माहिर है। अगर मैं मजबूत होना चाहता हूँ, मुझे फोर्थ क्रिस्ट प्राप्त करनी चाहिए जो मुकाबला करने के लिए सबसे उपयुक्त हो। जन्म के समय एक क्रिस्ट दिखाई देती है और इसे बदला नहीं जा सकता। वेट, पर इसके पास जो थ्री क्रिस्ट है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हीरो सेज, इसका मतलब। एपिसोड फर्स्ट, द स्ट्रोंगेस्ट सेज अपीयर्स। अब हम देखते हैं हमारे एनिमी का हीरो कि वो कौन था। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि वो दोनों एक ही है। और अब तक एनिमी के हिसाब से अपने हीरो ने फोर क्रिस्ट के लालच में फिर से जन्म लिया है। घोड़ा गाड़ी वाले चाचा के साथ कैपिटल जा रहा है। चाचा हमारे हीरो से कहते हैं कि तुम 12 साल की उम्र में ही घर छोड़ के एग्ज़ाम दे रहे हो। अपना हीरो भी कहता है, मैंने फ़ैसला ले लिया है, अब एकेडमी में जाकर ही और ताकतवर बनूंगा। चाचा कहते हैं, बेटा इतनी जल्दी करना सही नहीं है। अपना हीरो जवाब देता है, पास में ये एक मॉन्स्टर है और वह हमारी ओर बढ़ रहा है। ये एक बड़ा राक्षस हो सकता है, अपनी गाड़ी से कई गुना बड़ा। चाचा कहते हैं, तुम अजीब बातें कह रहे हो, जो इसे एक ग्रेड मॉन्स्टर बना देता है। और अभी तक मुझे भी नहीं पता इसमें ग्रेड का क्या सिस्टम है। परफेक्ट समय पर सफल हुआ तो हमारा हीरो कैपिटल पहुंच जाता है। मेरा घर से बिल्कुल अलग है। हमारे हीरो को एक लड़की की जोर से आवाज़ सुनाई देती है कि मेरे दोस्त की स्वॉर्ड टूट गई है, क्या मेरे लिए इसको पहले जैसा कर दोगे। स्वॉर्ड मैन शॉप वाला कहता है, चिल्लाना बंद करो, मैंने एक बार में सुन लिया है। लड़की बोलती है, मुझे माफ़ करना। अपना हीरो भी उधर जाकर देखता है। लड़की कहती है कि परंतु ये स्वॉर्ड्स मेरे दोस्त को मॉन्स्टर से बचाती है। वो दोनों आपस में ही तलवार की बातें कर रहे थे। अपना हीरो उधर तलवार को देखने लग जाता है। स्वॉर्डमैन पूछता है, तुम्हारे दोस्त की कैसी तलवार थी। लड़की कहती है, इतनी बड़ी थी कि वो उसको एक हाथ से चलाती थी। स्वॉर्ड्समैन, ऐसी तलवार बनाना, वो भी तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले, मेरे लिए नामुमकिन है। अपना हीरो इंचेंटमेंट करने के लिए बोलता है। इंचेंटमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा। स्वॉर्ड्समैन कहता है, यह बच्चा यहाँ पर शो ऑफ करने आया है, पर मैं ये कर भी नहीं सकता और यह तुम्हारी मदद एक्सेप्ट करती है। हीरो, यस, मेरा फोर्थ क्रिस्ट इंचेंटमेंट कर सकता है। क्रिस्ट का मतलब होता है सिक्का। लड़की अपना एक मैजिक स्टोन स्वॉर्डमैन को देखकर कहती है, मुझे इस पर भरोसा है, आप जाकर स्वॉर्ड बनाइए। लड़की कहती है, मैंने अपना इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गई। मेरा नाम अल्मा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स से मेरी शादी किसी अजीब के साथ कराए। मैं अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ। और उसी वक्त अपना हीरो अपना नाम मैथियस बताता है और कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मैथी भी कह सकते हो। अल्मा कहती है कि क्या अब से दोस्त हुए। उसी वक्त अल्मा की दोस्त आ जाती है जिसका नाम लूरिया होता है। तो गाइस, अब हम भी अपने हीरो को मेटी ही बोलेंगे। मेटी लूरिया को देखकर कहता है कि कितनी सुंदर हो तुम। अल्मा लूरिया को मेटी से मिलवाती है जो कि अभी हमारी मदद करने वाला है। स्वाड को इंचेंटमेंट करने में स्वाडमैन कहता है, स्वॉर्ड तैयार है। मेटी कहता है, अब मैं इस पर इंचेंटमेंट लगा देता हूँ। मेटी इसको 1 मिनट कर कर सभी को हैरान कर देता है। स्वाडमैन कहता है, यह अभी भी इंचेंटमेंट नहीं हुई। पर जब लूरिया इसको टेस्ट करती है तो एग्ज़ाम फील्ड में सभी को पहले स्वॉर्डमैनशिप का एग्ज़ाम था। लूरिया मेटी के इंचांटेंट से बड़ी आसानी से अपनी टीचर को हरा देती है और ऐसे अल्मा भी हरा देती है। जब मेटी की बारी आती है तो कैप्टन ऑफ नाइट्स को बड़ी आसानी से हरा देता है। इसे देखकर सभी हैरान थे। इसके बाद फायर एरो के एग्ज़ाम में लूरिया वर्ड स्पेल का इस्तेमाल कर कर अपने सारे टारगेट को ढेर कर देती है। जब मेटी की बारी आती है तो वो सोचता है वर्ड स्पेल फायर कमज़ोर है वर्ड लेस स्पेल फायर से। तो जब वो वर्ड लेस स्पेल का एग्ज़ाम इस्तेमाल ख़त्म करा होने तो के बाद टारगेट के जिन जिन साथ का उधर की सिलेक्शन जगह हुआ भी वह उड़ा अपने देता है। हेडमास्टर की स्पीच सुनने के लिए सुबह सभी इकट्ठे हुए थे। उनका नाम एडगार था। वह 4 शब्द बोलकर मेटी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जब मेटी वहाँ पर जाता है तो सारे टीचर उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एडगार ने कहा, पूरे किंगडम में तुम स्पेल वर्ड को बिना कोई वर्ड बोल कर सकते हो।
उधर के टीचर को फर्स्ट एकेडमी के रिसर्च देते हैं। मेटी कहता है इनमें इनकरेक्ट स्पेल ही है। इनकरेक्ट स्पेल्स का मतलब स्पेल का आविष्कार करना है। एडगार्ड कहते हैं वर्डलेस स्पेल आर रिजेक्टेड। तब मेटी कहता है पर ऐसा क्यों? एडगार्ड कहता है हम तो केवल यह प्रूव करना चाहते हैं कि वर्डलेस कास्टिंग का 1 महीने बाद सभी स्कूल का कंपटीशन हो और मैं चाहता हूँ तुम उससे पहले सभी को इंस्ट्रक्ट करो। वर्डलेस कास्टिंग के बारे में एडगार्ड कहता है मेटी क्या तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? मेटी कहता है हाँ आप कर सकते हो। वर्ड लिस्ट कास्टिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं पर हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी है जो कि मेटी है। टीचर्स कहते हैं मेटी तुम समझाएगा वर्डलेस कास्टिंग कैसे वर्क करती है और सभी बहुत अच्छे से सीख रहे थे। ऐसे 1 महीना निकल जाता है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। लूरिया कहती है इस बार कोई भी नो मैजिकल सूजन वंस दिस ईयर। मेटी क्या है मैजिकल सूजन वंस दिस ईयर? लूरिया इनको एक एकेडमी के लीडर भी बोलते हैं। वैसे मुझे भी नहीं पता यह क्या है। फर्स्ट एकेडमी बॉयज बोलते हैं देखो इस बच्चे को, यहाँ से डरते हुए मत भागना। मेटी बोलता है मुझे पता चल गया है ये ह्यूमन नहीं डिमन है। डेविला यह अपनी पहचान स्पेल की मदद से छुपा रखा है। क्या यहाँ पर फाइट होती है? नहीं होती है। तब तक के लिए बाय। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए Drug all day, just to keep the lights on. Drug all day, every day.